और ये बताते कि 22 साल से इनकी बॉडी में एक हालात था, इनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी जिसका नाम था स्किन सोरियासिस प्रॉब्लम। और अपोस्टल जी इस प्रॉब्लम के कारण इनकी बॉडी की पूरी चमड़ी उतर रही थी। और बताते आप समझते हैं ना, स्किन सोरियासिस एक खतरनाक बीमारी होती है स्किन के ऊपर। डॉक्टरों के पास उसका इलाज नहीं है, ला इलाज बीमारी है, वही इसको होगी भाई को। और अपोस्टल जी जब इस भाई को ये प्रॉब्लम हुई तो उस समय ये अनमैरिड थे। इन्होंने खुद बताया था कि कभी कभी एक कोला पूरा भरकर गांव का बाथरूम पीते थे। इस गवाही को बड़े ध्यान से तुम लोगों ने सुनना है। ये देखो, ये फैमिली मानसा से आई है। मानसा, जितनी भी ब्रांचेस अभी बैठे हुए लोग हैं, सब ब्रांचेस के अंदर जो मानसा में, ठीक है, स्टार्ट करो इनकी गवाही को देना। अपोस्टल जी इस भाई का नाम कुलवंत सिंह है, साथ में इनकी वाइफ और 3 बच्चे। और ये मानसा में मशुआना गांव के रहने वाले, ठीक है। और ये बताते कि 22 साल से इनकी बॉडी में एक हालात था, इनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी जिसका नाम था स्किन सोरियासिस प्रॉब्लम। और अपोस्टल जी इस प्रॉब्लम के कारण इनकी बॉडी की पूरी चमड़ी उतर रही थी। और बताते आप समझते हैं ना, स्किन सोरियासिस एक खतरनाक बीमारी होती है स्किन के ऊपर। डॉक्टरों के पास उसका इलाज नहीं है, ला इलाज बीमारी है, वही इसको होगी भाई को। ठीक है, फिर क्या हुआ? और अपोस्टल जी जब इस भाई को ये प्रॉब्लम हुई तो उस समय ये अनमैरिड थे। और बताते कि इनको किसी ने बताया कि आप देसी मेडिसिन खाओ। और सबसे पहले तो ये देसी मेडिसिन खा रहे थे जिसके कारण कोई भी इनकी बॉडी में रिजल्ट इनको नहीं मिला। उसके बाद ये अलग अलग प्रकार के डॉक्टर्स के पास गए, दवाइयाँ दी जा रही थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कोई रिजल्ट इनकी बॉडी में नज़र नहीं आ रहा था। और उसके बाद अपोस्टल जी इनके गांव से किसी ने इनको बोला कि इनके गांव में एक गौशाला है, आप वहां जाओ। और ये बताते कि ये 2.5 साल तक वहां रुके। इन्होंने मतलब उसी गौशाला में ही रहते थे आप, हैं? कि शाम को घर आ जाते थे? ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। उत्थे 2.5 साल तक रहे? हाँ जी। कि मुझे तो वहां पर उस गौशाला में क्या करते थे आप? सारा दिन सेवा करते थे? सेवा करते थे। तो उसमें चंगाई लेने के लिए क्या करते थे? हाँ जी, सेवा। चंगाई लेने के लिए क्या करते थे? जो मुझे पता है, हाँ, इन्होंने खुद बताया था कि कभी कभी एक कोला पूरा भरकर गांव का बाथरूम पीते थे ये। आप समझते हो, पेशाब पीते थे। हाँ जी पापा जी पीते पूरा ऐसे कोला भरकर। हाँ, डेली सुबह खाली पेट पीते। खाली पेट आप एक कोला बाथरूम का, जो गांव का बाथरूम होता है, हाँ जी, वो पीते थे। हाँ जी पापा। और फिर उस बाथरूम से अपने शरीर को नहलाते थे। हाँ जी पापा जी। बाथरूम से अपने आप को नहलाते थे। अच्छा, जब नहलाते थे तो फिर क्या होता था? पापा जी बहुत टकरा मारता सी। क्योंकि दिखाओ इनकी फोटोज, क्यों टकरे मारते थे। ये देखो हालात, ये इनकी बॉडी है। बाकी सीन दिखाओ, ये देखो, और भी दिखाओ, ये देखो। टकरे क्यों नहीं मारेगा? जब वो लगेगा ना, क्योंकि उसमें बाथरूम के अंदर जरासीन होते हैं जो तीखे होते हैं, बॉडी में जलते हैं। ये देखो हालात इसका। और भी कोई फोटोस है? ये देखो। लेकिन जब ये नहाता था गांव के मूत्र से, पेशाब से, जिसको इंडिया में बड़ा पॉपुलर किया गौमूत्र, पिछले दिनों में ये मूल भी बिकने लगा था। ठीक है। अच्छा, 2.5 साल तक आप वहां रहे चंगाई पाने के लिए? हाँ जी पापा। फिर नहीं मिली? नहीं मिली। फिर जब नहीं मिली तो फिर आपको किसी ने कहा कि तू क्या कर रहा है ना? हाँ जी। किसी दूसरे धार्मिक स्थान की शिक्षा दे दी। हाँ जी। फिर आप नंगे पांव जाने लगे किसी दूसरे धार्मिक स्थान। हाँ जी। वहां कितना टाइम जाते रहे? ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਰਹੇ मैं उधर। मतलब ऐसे कभी यहाँ बता दिया किसी ने, हाँ। तो आप फिर नंगे पांव करने लगे, जाने लगे? हाँ जी पापा जी, मैं नंगे पाँव यात्रा की है। एक बार 250 किलोमीटर की यात्रा की है नंगे पैरी। 250 किलोमीटर? एक यात्रा की है मैं 1400 किलोमीटर वो साइकिल पर। सोचो इनके बारे में। एक बार 250 किलोमीटर पैदल यात्रा की जीवन पाने के लिए, एक बार 1400 किलोमीटर। मर जाएगा बंदा, बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। तुम अगर अमृतसर में रहते, वहां से पैदल आओ ना, मैं नहीं आया करना दोबारा थे, मर गए, गर्मी चाहिए, हो गया वो हो गया,
एक दिन ये 15-20 किलोमीटर चलकर आ जाओ। एक बार हमने प्रोटेस्ट किया था, हम गोल्डन गेट से पंडारी पुल तक गए, कई बंदे बीमार हो गए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लोगों की टांगे फूल गई, ये हो गया वो हो गया। सोच कर देखो। अच्छा और बताओ, कुछ और बताओ। और अपोस्टल जी ये बताते कि जब गर्मियां आती थी तो पूरी तरह से इनकी बॉडी के ऊपर जो बड़े बड़े जख्म हुए थे, अपोस्टल जी पसीना था, पूरी बॉडी गल जाती थी, जल सड़ जाती थी, हिंदी में सड़ बोलते ना जी। गल, तो पंजाबी में होता ना, सड़ जाती थी। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी उसके बाद जब सर्दियां होती थी तो चमड़ी पूरी तरह से बॉडी से उतरनी शुरू हो जाती थी और बहुत बुरा हाल होता था, बॉडी पूरी तरह फटने वाली हो जाती थी। अपोस्टल जी बुरी दुर्गंध बॉडी से आती थी और इनके घर वाले भी इनके पास खड़े अच्छा नहीं। ये जैसे ही मान लो काम धाम नहीं करते थे क्योंकि कर नहीं सकते थे, तो कौन इनकी हेल्प करता था? आपके भाई? हाँ जी, मेरा भरा जी, मैं तो वो ही आपका घर चलाते थे, ऐसी चीजें हो रही थी, हाँ जी पापा जी, है ना? हाँ जी पापा जी। एक बार आपके बाहर कुछ वो गराई करने वाले आ गए ना, आपने बताया। हाँ जी पापा तो जी। जब वो पैसे मांग रहे थे गराई के लिए, आपने कहा अंदर आ जाओ, हाँ जी पापा मेरे जी। पति को देखो। तो फिर जब उन्होंने तेरे हालात देखे इतने बुरे, तो उनके पास जो पैसे थे वो भी आपको देकर चल हाँ गए। जी पापा जी। मतलब इतना बुरा हालात था देखकर, हाँ जी, बच्चे भी परेशान, आप भी परेशान, है ना? हाँ जी पापा। फिर लास्ट में इतनी चीजें जब हुई, इतना कुछ करने के बाद फिर आपको यीशु मसीह के बारे में पता चला, ठीक है? जब यीशु मसीह में पता चला तो ये लोकल चर्च में जाने लगे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा क्योंकि यीशु मसीह है। लेकिन क्यों फर्क नहीं पड़ रहा था, क्यों चंगाई नहीं मिल रही थी? उसका कारण था राइट विश्वास, जो मैं इतना तुम्हें सिखा रहा हूं। जितने लोग यहां आकर भी अभी हील नहीं है या कुछ चीजों में आगे पीछे, अभी तक मेरी टीचिंग का असर उन पर गहरा नहीं हुआ, उनके अंदर ये मेरी टीचिंग अच्छे से नहीं बैठी। जिस दिन बैठ गई, हालात आपकी जिंदगी से आउट हो जाएगा, रह ही नहीं पाएगा अगर तुमने ये पकड़ लिया तो। उसके बाद 2 साल एक चर्च में गया, फिर एक चर्च में फिर 2 साल गया ये भाई। वो पास्टर जी इन्हें हमेशा डांटते थे, इधर उधर किसी को नहीं देखना ना, जो मैं सिखाता हूँ वो करो, ठीक है? जो कहते हैं वो करने से अगर इनका भला हो जाता है तो ठीक है पास्टर साहब, लेकिन याद रखना इनके पास एक दिन मेरी वीडियो आई। तो जब वीडियो आई तो इन्होंने मेरी टीचिंग सुनी, तो इन्होंने समझा ये सेवक कुछ अलग सिखा रहे हैं, ये अलग पॉइंट समझा रहे हैं जो मैंने इतने सालों से नहीं सुना यीशु मसीह में रहकर। फिर क्योंकि ये वहां भी तेल पानी कपड़ा ये चीजें लगा रहे थे ना। हाँ जी पापा जी। आपने कितना तेल तूल लगा लिया, पानी पूनी पी लिया, प्रार्थना किया हुआ? फुल कर ले ये कम कितना अंदाजा? बहुत सारा कर ले। पीपा एक बन जाएगा सारा? कई पीपे हो गई ये तो। कई पीपे तेल के बन जाएंगे जो पिए और बॉडी पर लगाए। हाँ वो देखो अब इसकी टांगे। लेकिन जब ये हमारे पास आया, ठीक है, तो बड़े विश्वास के साथ आया। मैंने देखा ये बैठा बैठा भी जब बात ऐसे कर रहा होता है, ऐसे भाई ऐसे मन लगा रहा होता खुदा के साथ, बड़ा मैंने कई बार इससे देखा। ये 4 साल तक तो प्रभु में रहा, 4.5 साल तक, है ना? 4.5 साल तक तो ये प्रभु में रहा, लेकिन इसको चंगाई नहीं मिली किसी भी प्रकार की। लेकिन जैसे इस मिनिस्ट्री में आया, अभी तो 2 महीने 3 महीने हुए ना आए। हाँ जी पापा जी, जब मैं पहली बार आया मेरी जो दवाई चलती सी 22 साल की चलती सी। 22 साल से दवाई खा रहे थे? हाँ जी पापा जी, जब मैं इत्थे आके पैर पाया जद ही छुट गई है। जदे छूट गई, देख लो। धन्यवाद परमेश्वर का, मेरा जीवन मिल चुका। जब आप इतने परेशान थे तो एक बार आपको पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिल करवाया गया। हाँ जी जब मरने वाले हालात थे। हाँ जी पापा जी। तो किसी भी तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट किया, बच के मरे नहीं। फिर वो दवाई कितने की हफ्ते की थी? वो 5-6 हजार दी देंगे। 6,000 की। पैसे थे घर में? नहीं जी। हाँ तो आप सोच रहे थे भाई अभी कर रहे हैं, कब तक वो करेंगे? हाँ क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था जिंदगी भर ये दवाई खानी पड़ेगी जब तक आप जिंदा हो। हाँ जी पापा। 6,000 हफ्ता। हाँ जी पापा। महीने की 24-25 हजार। हाँ जी पापा। सोच लो ये हालात था इनका। लेकिन आज खुदावंद ने इस बीमारी से छुड़ाया है। कुछ ही महीनों के अंदर इतना जीवन दिया है पावरफुल। देखो अब ये खुदा के लिए जी रहा है।
अब देखो ये अगर हम जाति की बात करें तो ये किसान सिख है। आप समझते हैं ना, किसान जो किसान सिख होते। आपकी जमीन कितनी है? जमीन तो थोड़ी 2-2.5 कनाल ही है जी। बस हाँ जी पापा जी। मेहनत मजदूरी करते हो। हाँ जी पापा जी। तगड़ा हो जाए, परमेश्वर तुम्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल यस आमीन। अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। यस आमीन। ठीक है। अब सोचो जब इनके गांव को पता चलेगा ये यीशु में बढ़ रहा है, यीशु में प्रचार, वो इसका विरोध करेंगे। उनको ये हालात नहीं पता कि ये गुजरा किन हालातों में, किस मौत से गुजरा है। ये मर जाता तो फिर, अगर प्रभु ने जो असल खुदा है, जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसने जब बचाया है तो इसने तो जीना ही है उसके लिए। तो इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से खुदावंद का, जोर से जोर से जोर से जोर से ऊंचा। तुम्हारी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, ऊंचा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। वो दिखाओ फिर से इसके सीन, वो फोटोज दिखाओ, दूसरी 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 हालात वाली फोटोज। हाँ हाँ सारी दिखाओ। अब ये वाली दिखाओ। तो ये परमेश्वर है वो जिंदा, जो जीवन देता है सबको, हर एक के लिए वो जीवन है। आप जानते हो हर एक, कई लोगों को क्यों नहीं मिलता? ना मिलने का कारण क्या है? क्योंकि ध्यान ही नहीं है, जो सीख रहे हैं उसमें पकड़ ही नहीं है, मन अभी बनाया ही नहीं है, दिमाग में दुविधा चल रही है। अच्छा मेरा धर्म नहीं है, मैं आता हूं देखता हूं, हो गया तो देखेंगे, ऐसे पहले ही दिमाग में विचार है पुट्टे सीधे। अगर मन बनाकर आए हो, अगर आप बने यहां, ज्यादा नहीं तो 2-4 महीने बने, तो 2-4 महीनों में काया पलट जाएगी तुम्हारे घर की, ब्लेसिंग आ जाएगी। कम से कम 2-4 महीने तो बनो आप, सालों। इसने 2.5 साल गांव मूत्र पिया, 2.5 साल गांव मूत्र से नहाया, ठीक है। जानते हो ये अंधविश्वास है, सच्ची अंधविश्वास है ये। लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं ना, जो करते हैं, जब वो सुनेंगे ये गवाही, मुझे गालियां निकालेंगे, बड़ी कमेंट्स में गालियां देंगे मुझे। देते रहो भाई गालियां, हमें कोई परवाह नहीं, जितनी मर्जी गालियां दे दो, जितनी मर्जी रोला पालो, हमें किसी की कोई परवाह नहीं। हम तो जो सच्चा काम है, परमेश्वर की जो सच्चाई, वो बताने से पीछे कभी हटेंगे, और तुमने भी कभी हटना नहीं है। तुमने भी सुसमाचार देना है, उसके लिए जीना है, उसके राज्य का काम करना है, और आगे बढ़ना है। तुमने सबने बढ़ना है, यही तुम चुने गए हो। ला भाई देखो, इनके पास पैसे नहीं फिर भी ये हार लाए। अरे इतने काम धाम नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी ये लाए हैं। भाई ये बड़े कीमती हैं, सच्ची ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती। ये तुम्हारा गिफ्ट जो तुमने आदर किया, ये नॉर्मल नहीं है, बड़ा कीमती है। जाओ, परमेश्वर तुम लोगों को बरकत। वो देखो बच्चा, छोटा बच्चा है ना, रो रहा है, देखो। हाँ है, अच्छा आराधना करता था स्टेज के ऊपर, फिर ठीक नहीं हुआ इसका फायदा। अच्छा ठीक नहीं हुआ इसलिए आज रो रहा है ना। तो वो राइट शिक्षा ना होने की वजह से, बच्चे ये बात याद रख लो, प्रभु परमेश्वर जो यीशु है, वो नियम का खुदा है। नियम से बाहर वो कोई काम नहीं करता। जैसे तुम नियम में आए तो क्या मिल गई तुम्हें? चंगाई मिल गई। तो बढ़ते जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। जाओ, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ये कितने कीमती है इनका ये गिफ्ट। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा।
ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।